जिस जुर्म का इल्जाम लगाया है ना आले शरीफ पे, वो जुर्म तो उनके लिए नया नहीं है। हमारे माँ बाप हमें बताते हैं और भटके जन्म बताते हैं कि इनकी इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जब कोई मजदूर हड़ताल करता था तो ये उसको जिंदा भट्टी के अंदर डाल दिया। तब आपने ब्रेक से पहले सुना तस्नीम साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बल्कि नासिर भट्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी कहते हैं कि वो फंस गए हैं, मतलब बेबसी लाचारी का मुजाहरा किया उन्होंने इनके सामने, कुछ इस तरह की बातें की। तो आपको क्या समझ आता है कि पार्टी के अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं जो तस्नीम हैदर की तरह बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खामोश हैं? अच्छा, एक चीज तो फिजा आप अपने ज़हन में रख लें कि तस्नीम हैदर साहब ने जिस जुर्म का इल्जाम लगाया है ना आले शरीफ पे, वो जुर्म तो उनके लिए नया नहीं है। हमारे माँ बाप हमें बताते हैं और भटके जन्म बताते हैं कि इनकी इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जब कोई मजदूर हड़ताल करता था तो ये उसको जिंदा भट्टी के अंदर डाल दिया करते थे। ये कायदा और रैकेट बात कर रहा हूँ। फिर बॉर्डर टाउन आपके सामने है, फिर आबिद बाक्सर आपके सामने है, फिर आबिद शेर अली का वालिद चौधरी शेर अली आपके सामने है। जनाबे वाला आले शरीफ की कत्लो गारत गरी गुंडागर्दी, अपने मुखालफीन को पहले खरीदने की कोशिश करना, वो खरीदे ना तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, फिर उसकी माँ बहन बेटी के जनाब इज्जतों का जनाब अंदाजा निकालना, आजकल ऑडियो वीडियो का कारोबार शुरू करना भी है, और जब वो भी ना हो तो फिर उसको रास्ते से हटाना, ये शरीफ का पुराना मसला है। तो तस्नीम साहब ने कोई मेरा ख्याल अनहोनी बात या कोई अनसुनी बात या कोई अनएक्सपेक्टेड बात या कोई माफूकुल फितरत बात नहीं की। उन्होंने जो बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो इनका तीरा है। तो इस वजह से नून लीग का मीडिया सेल और नून लीग के रेंट के ऊपर चलने वाले मीडिया चैनल और सहाफी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि इनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक जोड़ने का या जनाब इस चीजों को डिफ्यूज करने का। भाई सिंपल सी बात है, अदालत के अंदर चले जाओ। लंदन की अदालतें भी हाजिर है, पाकिस्तान की अदालतें भी हाजिर है। नवाज शरीफ और बेगम सफदर अगर ये समझती है कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम है तो लंदन जाए, लंदन की अदालत के अंदर जाए, वहां जाके सू करें, वहां जाके तस्नीम हैदर साहब अदालत के कटहरे पे खड़ा करें, प्रोसिक्यूशन होगी, दूध का दूध, पानी का पानी, मक्खन का मक्खन, पनीर का पनीर, सब कुछ साबित हो जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान की जुडिशरी का भी फर्ज है, पाकिस्तान के अदारों का भी फर्ज है कि इनको बुलाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल और 80% से अबव पाकिस्तानियों के हीरो इमरान खान का खून वो इतना सस्ता नहीं है। उसके हवाले से हम पूरी पाकिस्तानी को हम उस पर पहरा देंगे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तभी तो ये पर्चा नहीं काट रहे थे, उसमें शहबाज शरीफ है, उसमें राना सनाउल्लाह भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।